नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ के विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे कि जिस वैकेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, आखिर वो कौन सी वैकेंसी थी और क्या वैकेंसी में पद को नहीं बताना, कितनी वैकेंसी है, इसे पारदर्शिता नहीं रखना क्या इसका कारण बन गया, पूरी स्थिति को समझाएंगे। इसके साथ करो या मरो वाले नारे के साथ जेपीएससी गेट के पास धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और स्टूडेंट की डिमांड भी बताएंगे। इसके साथ साथ अलग अलग विभाग में 2 लाख वैकेंसी खाली है। क्या 2 लाख वैकेंसी को लेकर के झारखंड के स्टूडेंट सीरियस होंगे या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो हमेशा न्यूज आता है, इसलिए इसको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। सभी चीजों पर हमारी नजर होगी, लेकिन आज की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2010 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी को अब असंवैधानिक घोषित किया गया और ये कहा गया है कि इस वैकेंसी के द्वारा अगर कोई पहले से नौकरी में है तो उनको भी हटा दिया जाए। और इसे लेकर जो याचिकाकर्ता थे अमृत यादव, याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती है कि आपकी नियुक्ति हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वैकेंसी इनवैलिड है तो फिर कितने भी वर्ष से लोग नौकरी क्यों ना कर रहे हो, उन्हें तत्काल हटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार इस वैकेंसी की अधियाचना को वापस ले ली है। अब आपको हम पूरी स्थिति समझाते हैं। अब आपको लगता होगा आखिर ये वैकेंसी निकला कब था। ये वैकेंसी वास्तव में पलामू जिला प्रशासन ने ग्रुप डी की वैकेंसी को निकाला था 29 जुलाई 2010 को। 29 जुलाई 2010 को पलामू जिला प्रशासन ने एक वैकेंसी विज्ञापन के माध्यम से निकाला था कि इसमें जो बहाली होगी उसके लिए इंटरव्यू रखा गया था, लेकिन कितने पद पर होगा ये नहीं बताया गया था। देखिए यहाँ पर वैकेंसी में पोस्ट जो था वो पोस्ट क्लियर नहीं था, वो बताया ही नहीं गया था कि कितने सीट के लिए वैकेंसी लाई जा रही है। इसके बाद इसे लेकर नौकरी लग गई लोगों की। जब नौकरी लग गई तो कुछ लोग इसे लेकर हाई कोर्ट में चले गए और ये बताए कि ये जो वैकेंसीज थी ये गलत थी। बाद में निर्देश आया और वैकेंसी को निरस्त किया गया। तो फिर याचिकाकर्ता ने ग्रुप बना करके फिर से हाईकोर्ट में आवेदन दिया कि चूंकि वे 10 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, 8 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनको राहत दिया जाए और इस वैकेंसी को रद्द नहीं किया जाए। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देते हुए कहा कि चूंकि इसमें पारदर्शिता नहीं बताया गया था, नहीं रखा गया था और इसमें ये देखने से लगता है कि वायलेशन ऑफ द लॉ है और इसलिए ही इसे हम रद्द करार देते हैं। तो नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर फिर से इस वैकेंसी को निकाला जाए, नए सिरे से प्रक्रिया हो और ये जो वैकेंसी है इसको कहा गया कि पारदर्शी रखा जाए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वर्षों से लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें राहत नहीं मिलेगी, तो इसको रद्द कर दिया। तो इसमें क्या जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पारदर्शिता पर विचार कर रही है और ये देख रही है कि वैकेंसी में जिनकी नियुक्ति हुई है वो लीगल प्रोसेस से हो, संविधान का जो दायरा है उस दायरे से हो, अन्यथा वैकेंसी रद्द हो जाएगी। ये इससे पता चल रहा है। जेपीएससी गेट के पास स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। हमें मैसेज से कई स्टूडेंट ने जानकारी दिया है कि वे लोग अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अलग अलग स्टेप में धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका ये डिमांड है कि जेपीएससी मेंस लिखने के महीनों बीत गए लेकिन रिजल्ट का पता नहीं है और इसका कारण है जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना, इसलिए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि वो वैकेंसी को देखेंगे और वैकेंसी को जो जेपीएससी का वैकेंसी है वो पूरी हो जाए, तभी जाकर के वो अब लोग इस धरना प्रदर्शन से अलग हटेंगे। जाहिर सी चीज है कि जो लोग मेंस लिख करके बैठे होंगे उन्हें इंतजार होगा कि जल्दी से रिजल्ट निकल जाए
और उनका नाम उसमें आ जाए और फिर उनको पता चलेगा कि सच में जो है जेपीएससी से उनकी नियुक्ति हो गई है। तीसरी खबर है आज कई अखबारों में लिखा गया है कि झारखंड में 2 लाख वैकेंसी आने वाली है। सचिवालय से लेकर पेयजल विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद सड़क विभाग, ऐसे कई विभाग है जिसमें वैकेंसी अलग अलग है। हम बहुत सीरियसली इसको नहीं लिए हैं क्योंकि ऐसे पिछले कई वर्षों से डेटा आता है। हालांकि इस बार बोला गया है कि सरकार सीरियसली देख रही है, मुख्य सचिव खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वैकेंसी आएगी? तो कमेंट करिएगा कि क्या झारखंड में इस बार वैकेंसी आएगी। और 2 लाख वैकेंसी की जो बातचीत है, क्या ये 2 लाख वैकेंसी आने वाली है और 2 लाख वैकेंसी सच में आ जाएगी तो ये जो बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं उनको खुशी होगा और उनको लगेगा कि चलो भाई कुछ तो हो रहा है इस राज्य में, कुछ तो उनको मिल रहा है। क्योंकि अभी जो रोज ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को पता चलते रहता है, लेकिन हकीकत में जब उनको नहीं दिखता है तो वो